नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा सप्तम स्कंध में आज श्रवण करेंगे। भक्ति के लिए धन और ज्ञान नहीं, प्रेम चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भक्ति के लिए धन और ज्ञान नहीं, प्रेम चाहिए। व्यवहार जिसका शुद्ध है उसी को भक्ति में आनंद आता है। मानव भक्ति करता है किंतु उसको भक्ति में आनंद नहीं आता है, इसलिए भक्ति छोड़ता है। भक्ति में आनंद आए तो मानव भक्ति नहीं छोड़ेगा। उसे बर्फ का जो बर्फ का स्पर्श करता है उसको ठंडक लगती ही है। भगवान की भक्ति करने पर आनंद क्यों नहीं मिलता? मानो भगवान की भक्ति धन से करता है, मानो भगवान की भक्ति तन से करता है। मन से भक्ति करे तो आनंद मिले। मन से भक्ति करने का अर्थ ये है कि मन भगवान को स्पर्श करे। मन जब तक भगवान को स्पर्श नहीं करता तब तक भक्ति बराबर नहीं होती। गंदगी से भरा हुआ यह शरीर है। यह शरीर प्रभु को स्पर्श करने के लायक नहीं है। गंदगी से भरा हुआ शरीर भगवान को मिलने के लायक नहीं है। भगवान को तन से नहीं, मन से मिलना है। जो झूठ बोलता है, जो कपट करता है, उसका मन भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता। अति शुद्ध मन ही भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। व्यवहार को शुद्ध रखो। व्यवहार में कपट मत करो। कपट करने से थोड़ा लाभ होता होगा, नुकसान बहुत होता है। जो कपट करता है उसका मन अशांत रहता है। जो कपट करता है उसका मन भगवान को स्पर्श नहीं करता है। व्यवहार को शुद्ध रखो। व्यवहार की शुद्धि तब होती है जब ईश्वर सब में है, मानो ऐसा समझता है, तब व्यवहार की शुद्धि होती है। दुकान में जो ग्राहक आया है, व्यापारी उसमें भगवान का दर्शन करके व्यापार करे तो व्यापार में भी भक्ति हो जाए। जिसको ग्राहक में भगवान का दर्शन होता है वह व्यापार में भी भक्ति करता है। भगवान इस रूप से मेरी दुकान में आए हैं। व्यवहार को भक्ति में बनाओ। व्यवहार और ईश्वर दोनों भिन्न नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि प्रातः काल में स्नान करने के बाद घंटा 2 घंटा भक्ति करनी चाहिए। फिर तो 20-22 घंटा व्यवहार का काम है। घंटा 2 घंटा भक्ति करो और फिर भगवान को भूल जाओ, ये भक्ति ठीक नहीं है। हर वक्त भक्ति करो, सर्वकाल भक्ति करो। जिस मानव के साथ आप बोलते हो उस मानव में भगवान है। जिस मानव के साथ आप काम करते हो उसमें भगवान है। कदाचित आपको शंका होगी कि भगवान दिखते क्यों नहीं है। निराकार भगवान आंख से नहीं दिखते। निराकार भगवान का अनुभव बुद्धि से किया जाता है। किसी श्रीमान की गाड़ी बड़े वेग से जा रही है। खास बहुत ही महत्व का काम है, जरूरी काम है। तेजी से कार जा रही है। मार्ग में एक सिपाही खड़ा है। उसने हाथ ऊंचा किया तो मोटर खड़ी करनी ही पड़ेगी। कदाचित वह श्रीमान ऐसा विचार करे कि ऐसे बहुत से सिपाहियों को तो मैं नौकर रख सकता हूँ। सिपाही को मान नहीं है। सिपाही के पास जो राजसत्ता है उसको मान है। राजसत्ता दिखती नहीं है, सिपाही दिखता है। ऐसे ही भगवान दिखते नहीं हैं। बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा उनका अनुभव होता है। आंख से भगवान दिखते नहीं हैं। निराकार भगवान का अनुभव बुद्धि से किया जाता है। मानव जब पाप करता है तब ऐसा समझता है कि यहाँ भगवान नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान विराजमान न हो।
भगवान सर्वकाल और सब में विराजमान हैं। स्तंभ में भी भगवान है, सब में जो भगवान है वे अति सूक्ष्म है। दूध में मक्खन है, मक्खन अति सूक्ष्म है। दूध में जो मक्खन है वह आंख से दिखती नहीं है, बुद्धि से दिखता है। दूध पीने से मक्खन का स्वाद नहीं आता, दूध में हाथ डालने से मक्खन हाथ में नहीं आता, तो भी बुद्धि कहती है कि दूध में मक्खन मिला हुआ है। दूध का दही बनाओ, मंथन करो, तब मक्खन निकलेगा। थोड़ा मन का मंथन करो, बुद्धि से सब में परमात्मा का अनुभव करो। कुछ देर भगवान का चिंतन करो, व्यवहार को शुद्ध रखो। शुद्ध व्यवहार से ही भक्ति हो जाती है। भक्ति केवल मंदिर में ही करनी है ऐसा नहीं है। भक्ति सर्वकाल करो, हर समय करो। भक्ति सर्व ठिकाने करो, हर जगह करो। हर समय करो, हर जगह करो। सुखदेव जी भगवान सावधान करते हैं। नरसिंह अवतार में भगवान ने जगत को बोध दिया कि मैं सब में हूँ। प्रहलाद जी की जैसी भक्ति करो तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की गोद में विराजमान हैं। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। आप भी भगवान की स्तुति करो, भगवान की स्तुति करना चाहिए, भगवान का वंदन करना चाहिए। आप भी भगवान का वंदन करो, आपका मन, आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। किसी पुरुष की स्तुति मत करो, किसी स्त्री की स्तुति मत करो। मानव की निंदा करना पाप है। किसी भी मानव की निंदा नहीं करना, किंतु याद रखना किसी भी मानव की स्तुति भी नहीं करना। किसी स्त्री का, पुरुष का जो वर्णन करता है वह अपना मन बहुत बिगाड़ता है। निंदा करना पाप है, मानव की स्तुति करना भी अच्छा नहीं है। स्तुति केवल भगवान की करो। जीवन में ऐसा अनुभव आता है कि आज आप जिसकी स्तुति करते हो, थोड़े दिन के बाद आप उसकी निंदा भी करोगे। स्वभाव बदलता है, जीवन बदलता है। किसी की निंदा मत करो, किसी भी मानव की प्रशंसा भी मत करो। प्रशंसा भगवान की करो। परमात्मा का वर्णन करने से, प्रभु की स्तुति करने से वाणी और मन शुद्ध होते हैं। भगवान बड़े उदार हैं, भगवान अतिशय प्रेम करते हैं, भगवान अति सरल हैं। प्रभु के एक एक सद्गुणों का स्मरण करो। भगवान जैसे सुंदर हैं वैसा ही उनका स्वभाव भी अति सुंदर है। परमात्मा की स्तुति करो। संत सर्वकाल भगवान की स्तुति करते हैं। आप भी सर्वकाल ना करो तो कोई हर्ज नहीं, दिवस में 3 बार स्तुति अवश्य ही करो। पूरे दिन भर में 3 बार भगवान की स्तुति अवश्य करो। भगवान की स्तुति संस्कृत भाषा में ही करनी चाहिए ऐसा नहीं है। भगवान को सभी भाषाएं आती हैं। अपनी भाषा में हृदय का भाव भगवान के सन्मुख रखो। संसार का वर्णन करने से ही वाणी बिगड़ती है, संसार की बातें करने से ही वाणी बिगड़ती है। भगवान का वर्णन करने से वाणी शुद्ध होती है। दिन में 3 बार अवश्य स्तुति करो। आपको भगवान संपत्ति दें, आपको भगवान सुख दें, तो सुख में, संपत्ति में भगवान को याद करो। भगवान का उपकार करो, मानो भगवान ने मुझे बहुत सुख दिया है, मैं इस लायक नहीं हूँ। आंख बंद करो और थोड़ी देर अंदर दृष्टि करो कि मैं कैसा हूँ, मेरा मन कैसा है, मेरी आंख कैसी है, आज तक मैंने कितना पाप किया है। थोड़ा विचार करो तो अंदर से आवाज आएगी, मैंने पाप बहुत किया है, मैंने आंख से, जीभ से, मन से बहुत पाप किया है, तो भी मैं सुखी हूँ। महाभारत में वर्णन आया है, जीवन में धर्मराज एक बार 16 आना नहीं 8 आना झूठ बोले थे। आधा झूठ आधा सच। 8 आना झूठ बोलने पर धर्मराज को नरक का दर्शन करना पड़ा था। यमदूत नरक लोक उनको ले गए थे। धर्मराज ने कहा, मैंने कभी पाप नहीं किया, मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? तब यमदूतों ने उनसे कहा कि आप जीवन में एक बार 8 आने झूठ बोले थे। मानव ने आज तक कितना झूठ बोला है वह लिख कर रखा है। पाप को लिख कर रखो, पाप की डायरी बनाओ, मैंने कितने पाप किए हैं। पाप को जो भूलता है उसका अभिमान बढ़ता है, जो पाप को स्मरण करता है उसका अभिमान धीरे धीरे कम होता है।
मानव लायक नहीं है तो भी मानव को भगवान धन देते हैं, मान देते हैं, सुख देते हैं। भगवान की कृपा से मैं सुखी हूँ। सुख में भगवान का उपकार मानो, सुख में भगवान को साथ में रखो। जो सुख भोगता है वह दुखी होता है, जो भगवान को साथ में रखता है, जो भगवान को साथ में रखता हुआ सुख भोगता है वह दुखी नहीं होता। सुख मिले तो भगवान को साथ में रखो। भगवान ने बहुत सुख दिया है, प्रभु ने अनंत उपकार किए हैं। सुख में भगवान की स्तुति करो, आपके जीवन में कोई बड़ा दुख का प्रसंग आएगा ही नहीं। कल की कथा में श्रवण करेंगे, दुख में भी भगवान का उपकार मानो। स्तुति प्रकरण में अब श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास उर कामादिकल दल गंजनम। मनुजाहिरा च्यों मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे, दुख में भी भगवान का उपकार मानो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही। जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला है सुख करनी है दुख हरणी। मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं।